हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द टारगेट गुरुकुल। आई एम योर मैथ्स टीचर एंड आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में बताऊंगी। लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसमें मैथ्स का सिलेबस क्या है, किस टाइप के कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्या क्या चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि एग्ज़ाम का मोड कौन सा होगा, ऑनलाइन होगा एग्ज़ाम या ऑफलाइन होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो एग्ज़ाम मोड होगा, एग्ज़ाम मोड ऑफलाइन होगा। ठीक है, पेन पेपर वाला होगा एग्ज़ाम ऑफलाइन। ठीक है, और क्वेश्चन के टाइप्स क्या होंगे, जो एग्ज़ाम टाइप होगा वो एमसीक्यू टाइप के आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ड्यूरेशन आपकी 90 मिनट्स की रहेगी। एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों के 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, तो ये आप लोगों का एग्जाम का टाइप, मतलब एंट्रेंस एग्जाम में इस टाइप से आप लोगों को पूछा जाएगा। एग्जाम मोड आप लोगों का ऑफलाइन पेपर होगा। तो सिलेबस मैं बता रही हूँ, आप लोग चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, अदरवाइज जैसा आप लोगों का मन, अगर आप लोगों के पास पीडीएफ हो तो बहुत ही अच्छी बात है। वरना मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, क्या क्या चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है। ठीक है, तो इसमें 11th और 12th दोनों ही पूछा जाएगा, दोनों से ही पूछा जाएगा। जैसे कि आप लोगों को पहले से ही पता है, 12th का 70% कोर्स पूछा जाता है एंड 11th का 30% कोर्स पूछा जाता है। तो एलजेब्रा में आप लोगों को पढ़ना है, एलजेब्रा में कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स एंड रिलेशंस। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स एंड रिलेशन, ये एलजेब्रा का है। एलजेब्रा में क्या पूछा जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स एंड रिलेशन। सेट से आप लोगों को फंक्शन, सीक्वेंस एंड सीरीज, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड इक्वेशंस, कॉम्प्लेक्स नंबर, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल थ्योरम, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, यह आप लोगों को सेट से पूछा जाएगा। ठीक है, किससे पूछा जाएगा, सेट से। ओके, अब कैलकुलस की बात कर लेते हैं। तो कैलकुलस में आप लोगों को डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस दोनों का अलग अलग वो बना के आप लोग लिख लो कॉलम। डिफरेंशियल कैलकुलस में आप लोगों को लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ये पूछी जाएगी, इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एंड मैक्सिमा मिनिमा हो गया, टेंजेंट एंड नॉर्मल हो गया, डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर्स हो गया। ठीक है, मीन वैल्यू थ्योरम आप लोगों ने पढ़ी होगी 11th में, मीन वैल्यू थ्योरम ये पूछी जाएंगी। इंटीग्रल कैलकुलस की बात करूँ मैं, तो इंटीग्रल कैलकुलस में आप लोगों का इंडेफिनिट इंटीग्रल हो गया सबसे पहले, तो वो पूछा जा सकता है। डेफिनिट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन एंड एरियाज बाउंडेड बाय रीजन। ठीक है, एंड एरियाज ऑफ बाउंडेड रीजन, ये आप लोगों का इंडेफिनिट कैलकुलस से पूछा जा सकता है। इससे क्वेश्चंस आप लोगों के आ सकते हैं। ठीक है, तो स्किप मत कर देना, कोई भी चैप्टर जितने मैं अभी तक बता रही हूँ इनसे क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कर लेना। डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो डिफरेंशियल इक्वेशन का पूरा ही चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछा जाएगा। ओके, अब ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों ने 11th में पढ़ी है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री से आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना एंड आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज ये पूछी जाएगी। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो अभी आप लोग 12th में पढ़ चुके हो वो पूछा जाएगा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड इक्वेशन हाइट एंड डिस्टेंस ये पूछी जाएगी। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का मैं फिर से बता दे रही हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड इन इक्वेशन हाइट एंड डिस्टेंस, ये आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री का हो गया कि ट्रिग्नोमेट्री से क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपसे स्ट्रेट लाइन एंड पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन ये पूछा जाएगा। ठीक है, इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट है सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला।
इससे क्वेश्चंस आप लोगों के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बन सकते हैं, तो पढ़ जरूर लेना। नेक्स्ट है वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री। वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री से आपको पूछा जाएगा अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स, स्केलर्स एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम, प्लेन एंड स्ट्रेट लाइन इन स्पेस। ठीक है, तो आप लोगों को ये वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री से पूछा जाएगा अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स, स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर, 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम, प्लेन एंड स्ट्रेट लाइन्स इन स्पेस। ठीक है, ये आप लोगों का वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री का हो गया कि वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री में आप लोगों को ये पूछी जाएगी। लास्ट है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में आप लोगों को मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर ऑफ डिस्पर्सन ये पूछा जाएगा। तो जितना मैंने अभी तक आप लोगों को बताया, ये आप लोगों का सिलेबस है लखनऊ यूनिवर्सिटी का मैथ्स का, इसी से क्वेश्चंस बनेंगे, इसी से आप लोगों को पढ़ना है। आई होप आप लोगों ने ये चीज़ नोट कर ली होगी, एंड जो भी क्वेश्चंस लगाना इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग लगाना। ठीक है, और प्रैक्टिस ज़रूर करते रहना, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर लेना जो भी सिलेबस मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग। तो आप लोग का एलयू में सिलेक्शन तो पक्का है, एलयू का एंट्रेंस आप लोग क्लियर कर ही लोगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी करो, आप लोगों का एंट्रेंस एब्सोल्युटली क्लियर हो जाएगा। इतना ही, और आप लोग सिलेबस नोट कर लेना। थैंक यू।